वेलकम गाइस। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सेकंड मेथड को पढ़ा था, या कहें फर्स्ट मेथड को पढ़ा था, जिसको कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन हमने 4.2 एक्सरसाइज में पूरा खत्म कर लिया था, पूरी एक्सरसाइज खत्म कर दी थी। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3, जिसमें हम दूसरी वाली मेथड देखेंगे, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो आओ देर नहीं करते हैं, डिस्क्रिमिनेंसी को पूरा पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं, और काफ़ी ईजी है यार, बहुत ईजी है। तो उसको, उसके फॉर्मूले को देखते हैं और उससे हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं वो देखते हैं। हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की दो मेथड पढ़ी थी, एक पढ़ी थी फैक्टराइजेशन, है ना, फैक्टराइजेशन, और दूसरी पढ़ी थी हमने डिस्क्रिमिनेंट। फैक्टराइजेशन तो हमने एक्सरसाइज 4.2 में पढ़ ली। आज हमको पढ़ना है डिस्क्रिमिनेंट, जो कि है एक्सरसाइज 4.3 में। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है पहले हम देखें। पहले हमने देखा था कि बेसिक फॉर्म ऑफ या जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये होता है जनरल फॉर्म। ठीक है, और इसकी डिग्री होती है 2। ये मैं हर बार बार बताता हूं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। डिग्री होती है इसकी 2, और इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, 2। जितनी डिग्री होती है उतने ही मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। अब देखो हम यहां से क्या एज्यूम करते हैं, थोड़ा सा समझो। हम मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम, यहां से कितने मैक्सिमम रूट निकलेंगे हमने अभी देखे 2। लेट अस अज्यूम 2 रूट्स ऑफ दिस जनरल इक्वेशन आर, दो रूट्स मान लेते हैं, अल्फा एंड बीटा। अभी हमको पता नहीं है, लेकिन हमने मान लिया कि रूट क्या है, एक रूट है अल्फा और एक रूट है बीटा। इतना समझ में आया, दो रूट आने वाले हैं। अब देखो हमने फैक्टराइजेशन में क्या किया था कि मिडिल टर्म जो होती थी, जो एक्स वाली टर्म होती थी, उसको फैक्टर करते थे, मतलब उसको दो पार्ट में तोड़ते थे, जिसको प्लस करने पे वही सेम टर्म बन जाती थी, और मल्टीप्लाई करने पे सी इंटू ए बन जाता था। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो वो पता होगा आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें फैक्टराइजेशन नहीं करना है, यहाँ हमको सीधे फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, देखो रूट का फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन टोटल के अपॉन में होता है 2a। ये फॉर्मूला बिल्कुल रट लो। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला ऑफ रूट। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास जनरल इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन तो हमारे पास रहेगी, है ना, या तो इक्वेशन दी रहेगी या इक्वेशन हम बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें a भी मिल जाएगा, b भी मिल जाएगा और c भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वही b है, फिर b है, फिर a है, c है, ये सब कुछ हमारे पास रहेगा, और हम इसमें आंसर रख, इसमें हम पुट कर देंगे तो हमारे पास सीधे आंसर आ जाएगा। हमें फैक्टराइजेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ प्लस है और बीच में प्लस भी है और माइनस भी है। तो इसका मतलब है हम एक बार x इज इक्वल टू लिखेंगे माइनस बी प्लस लेंगे, फिर क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक बार जब हम माइनस लेंगे तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आया समझ में? एक बार x की वैल्यू ये आ सकती है जब प्लस लें, और एक बार x की वैल्यू ये आ सकती है। तो हमने तो माना है ना, हमें पता है कि दो रूट हो सकते हैं, 2 रूट्स हो सकते हैं मैक्सिमम, तो ये वही 2 रूट्स हैं, एक बार ये होगा एक बार ये होगा। तो हमने 2 रूट्स माने हैं, तो एक क्या रूट होगा अल्फा और एक क्या रूट होगा बीटा। आया समझ में? ठीक है, तो अल्फा मतलब एक रूट निकालना हो तो देखो पहले तुम इसको कैलकुलेट कर लो, फिर एक बार प्लस लेके सॉल्व कर दो, एक बार माइनस लेके सॉल्व कर दो। अभी हम सॉल्यूशन करेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, कोई टफ नहीं है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके आगे देखो, हमने जो पढ़ा, हमने फॉर्मूला पढ़ा x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन टोटल के अपॉन में 2a। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना। अब ये जो टर्म है इतनी सी, ये वाली जो टर्म है, मतलब कौन सी टर्म, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो टर्म है इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, यहीं से इस मेथड का नाम पड़ा है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। अब देखो डिस्क्रिमिनेंट से हम कुछ चीज पता कर सकते हैं, कुछ चीजें हम अंदाजा लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? अब देखो, अब डिस्क्रिमिनेंट या तो पॉजिटिव हो सकता है, मतलब इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा या जीरो, तीन ही तो पॉसिबिलिटी है कि या तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा या जीरो आएगा। तो देखो क्या हो सकता है, अगर इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू नहीं लिख रहा हूं, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है, पॉजिटिव। इतना समझ में आया? इफ d इज ग्रेटर देन जीरो तो ये होगा इक्वेशन हैज टू
डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। याद रखना ये चीज है ना, क्या है, जो भी इक्वेशन है हमारी वो उसके पास क्या रहेंगे, दो रूट्स रहेंगे। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होगा, अलग अलग। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, दो रूट्स होंगे, दोनों अलग अलग होंगे और रियल होंगे, ठीक है ना। हमने नंबर्स पढ़े हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है, तो रियल रूट्स होंगे यहाँ पे। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, इफ d इज इक्वल टू जीरो, डी जीरो ही आ जाए। डिस्क्रिमिनेंट मतलब जब मैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कैलकुलेट करूं तो जीरो आ जाए। तो तुम इस फॉर्मूले में थोड़ा सा देखो, यहाँ पे देखो, x इज इक्वल टू क्या है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। अब ये चीज अगर जीरो हो गई, ये जीरो हो गई, तो हमारे पास तो सिर्फ क्या बचा, माइनस बी अपॉन टू ए, यही बचा। लेकिन रूट्स कितने लाने हमें, अल्फा और बीटा। भले मैं यहाँ प्लस लूं या माइनस लूं, अब तो इससे कोई फर्क ही नहीं है, तो हमेशा अल्फा भी क्या आएगा, माइनस बी अपॉन टू ए, और बीटा भी क्या आएगा, माइनस बी अपॉन टू ए। मतलब रूट्स तो रियल आए लेकिन क्या है, सेम आए, ठीक है ना। रूट्स क्या है, रियल आए लेकिन सेम। तो हम क्या लिखेंगे, जब डी जीरो रहेगा तो इक्वेशन हैज टू रियल बट, रियल रहेंगे बट सेम रूट्स रहेंगे। आया समझ में, कोई डाउट तो नहीं है। जब जीरो, जब पॉजिटिव है तब डिस्टिंक्ट हैं, दो हैं लेकिन अलग अलग आएंगे, क्योंकि यहाँ देखो जब मैं प्लस माइनस में कुछ वैल्यू रखूंगा तो जब प्लस लूंगा तो कोई अलग वैल्यू आएगी, और जब माइनस लूंगा तो कुछ अलग वैल्यू आएगी, ठीक है। और जब जीरो रहेगा तो वो उधर से हमारा फर्क ही खत्म हो गया। अब थर्ड कंडीशन हो सकती है, इफ डी इज लेस देन जीरो, ठीक है, डी इज लेस देन जीरो, निगेटिव में आ गया। अब तुमको पता है, ठीक है, और नहीं पता है तो पता करो। अगर देखो रूट के अंदर क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, है ना। हम d को ना रखें, यार एक चीज गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे d मत लिखो पूरा, क्योंकि d रूट के अंदर होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, हमें सिर्फ इतना देखना है, रूट के अंदर नहीं देखना है। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है। तो अगर ये लेस देन जीरो आ गया, जब लेस देन जीरो आ गया तो देखो रूट के अंदर क्या होगा, लेस देन जीरो मतलब क्या हो जाएगा, निगेटिव, निगेटिव आया वैल्यू, कुछ भी निगेटिव, माइनस टू माइनस थ्री कुछ भी निगेटिव। तो रूट के अंदर कोई चीज अगर निगेटिव रहती है तो उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी। तो हमारे पास ये वाला जो नंबर बनेगा, ये जो नंबर है यहाँ पे जो नंबर है, ये इमेजिनरी बन जाएगा, ठीक है। तो रियल रूट्स पॉसिबल नहीं होंगे। तो जब भी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो हो जाएगा तो हम लिखेंगे इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, रियल रूट्स नहीं रहेंगे, ठीक है। मैं फिर से एक बार बता देता हूं क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। देखो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अंडर रूट के अंदर, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, अच्छा यहाँ पे भी मैंने रूट लिख दिया, नहीं गलत है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर, फिर से लिख देता हूँ, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो ये चाहे इसको डी लिखो, चाहे डी लिखो, चाहे डी लिखो, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव है तो कैसे रूट्स होंगे, टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। और डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो है तो टू रियल रहेंगे लेकिन सेम रूट्स रहेंगे, अभी हमने देखा था, ठीक है। और अगर वो लेस देन जीरो है तो रियल रूट्स नहीं रहेंगे। अभी हम क्वेश्चन करके देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ईजी है, फॉर्मूला लगाओ सीधे आंसर रखो, ठीक है। हम थोड़ा सा एक चीज देख लेते हैं, साइड में लिख लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन करने में आसानी रहे। देखो हमने पढ़ा है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये पढ़ा है। दो रूट्स हमने माने हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। तो एक बार हम जब प्लस लेते हैं तो मान लेते हैं कि अल्फा रूट आएगा, और एक बार जब माइनस साइन लेंगे तो मान लेते हैं बीटा आएगा। फिर डिस्क्रिमिनेंट हमको पता है, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस फोर ए सी। अब हमने पढ़ा है कि अगर d ग्रेटर देन जीरो है तो क्या होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना। रियल रूट्स भी होते हैं और अलग अलग भी होते हैं। फिर d इक्वल्स टू जीरो होता है, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू जीरो होता है, तो क्या होते हैं, रियल बट इक्वल, है ना। और जब d लेस देन जीरो होता है तो क्या होते हैं, नो रियल रूट्स। सारी एक्सरसाइज इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड है, सारी की सारी एक्सरसाइज सिर्फ इतने से फॉर्मूले पे बेस्ड है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं और मैं क्वेश्चंस के साथ समझाऊंगा तो आपको तुरंत समझ में आएगा।
देखो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स का यही मतलब है कि क्या रूट्स रियल डिस्टिंक्ट हैं, रियल एंड इक्वल हैं, या नो रियल रूट्स है। तो हमें नेचर ऑफ रूट्स पता करना है। और आगे क्या लिखा है, फाइंड रूट्स इफ रियल रूट एग्जिस्ट। हमें रूट्स तभी बनाना है जब रियल रूट पॉसिबल हो। तो इसका मतलब है कि पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि रियल रूट्स हैं या नहीं है। अगर हैं तो हम उसको सॉल्व करेंगे। आया समझ में? तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन। हमारे पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम इसको किससे कंपेयर करेंगे, जनरल इक्वेशन से। तो हम लिखेंगे वी नो, एक क्वेश्चन में बहुत अच्छे से जैसे आपको बोर्ड में लिखना है वैसे कराता हूँ। वी नो जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इज, जनरल इक्वेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। तो क्या करेंगे, कंपेयर इसको मान लो इक्वेशन 1 नाम दिया, तो लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन 1 विथ जनरल इक्वेशन। जब कंपेयर करेंगे तो हमें a इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो a क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ वाला, कल भी हमने पढ़ा था। तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ क्या है, तो ये है 2। तो a, b क्या है, एक्स के साथ वाला, तो कितना है एक्स के साथ, -3, साइन के साथ लेना है। c क्या है, अकेला जो है, तो c है 5। हमारे पास a आ गया, b आ गया, c आ गया। समझ में आया? जब a और b और c आ गया तो हमें नेचर ऑफ रूट पता लगाने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे टू फाइंड nature of root, we have to find discriminant। ठीक है, we have to find discriminant। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो रखो b स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2 और c कितना है 5। तो ये कितना हो जाएगा, -3 स्क्वायर क्या होगा, +9 माइनस 4 2 जा 8 इंटू 5, तो हो जाएगा 9 माइनस 40। तो ये कितना बचेगा, -31। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आया, -31 आया। समझ में? जैसे डिस्क्रिमिनेंट -31 आया मतलब निगेटिव आया, मतलब लेस देन 0 आया ना। तो लेस देन 0 या जब निगेटिव आता है तो देखो पढ़ा है, डिस्क्रिमिनेंट जब भी लेस देन 0 आएगा या निगेटिव आएगा तो क्या होगा, नो रियल रूट्स, है ना। तो हम लिखेंगे सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 और निगेटिव, है ना, देन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। अब जब रियल रूट्स हैं ही नहीं तो हमको आगे क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने बोला था कि तुम्हें रूट्स तभी बताने हैं जब रियल रूट्स पॉसिबल हो। तो इस क्वेश्चन में रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई। समझ में आया? तो जब भी नेचर ऑफ रूट पूछे तो नेचर ऑफ रूट के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, देखेंगे वो पॉजिटिव है, निगेटिव है या 0 है, उसके हिसाब से आंसर लिख देंगे। अगर पॉजिटिव है और क्वेश्चन में बोलता है कि अगर हाँ रियल रूट्स पॉसिबल हैं तो निकालना है तो निकालेंगे भी, अगले क्वेश्चन में ये चीज़ देख लेंगे हम। ठीक है, देखो फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हमारे पास इक्वेशन दे दी है। अब देखो मैंने पहला क्वेश्चन बिल्कुल जैसे बोर्ड्स में लिखते हैं मैंने वैसे लिख के करा दिया है, तो अब मैं बार बार उतना लिखूंगा नहीं तो हमारा लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको लिखना वैसे ही है, बस मैं सीधे आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखो हमारे पास इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन कैसे, हम पहले इसको कंपेयर करेंगे कौन सी इक्वेशन से, जनरल इक्वेशन से। तो यहाँ से a मिलेगा हमको 3, b मिलेगा -4√3 और c मिलेगा 4। तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर मतलब -4√3 का स्क्वायर, -4 इंटू a कितना हो जाएगा 3 और c कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, -4√3 इंटू -4√3 माइनस ये हो जाएगा 48। अब देखो -4 16 हो जाएगा और √3 इंटू √3 3 हो जाएगा -48। तो ये 16 इंटू 3 ये भी 48, ये भी -48, तो कितना आ गया 0। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया 0। तो याद करो डिस्क्रिमिनेंट जब भी 0 होता है तो क्या कहते हैं इसको, रियल बट इक्वल रूट्स। तो हम रूट्स अब निकालते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a।
अब रख दो सारी वैल्यू, x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या थी, -4√3 यही थी, प्लस माइनस रूट के अंदर ये अभी हमने निकाला b² माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट तो कितना आया 0/2 इंटू ए कितना था 3, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बच्चा 4√3/2 इंटू 3, तो 2 2 जार 4, तो ये क्या बचा 2√3/3, तो 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ। तो ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2/√3। तो हमारे पास एक रूट्स क्या आ गए, x इज इक्वल टू 2/√3। तो ये दोनों जो हमने दो रूट्स माने थे अल्फा और बीटा, तो अल्फा भी क्या होगा 2/√3 और बीटा भी क्या होगा 2/√3, है ना। रियल और रियल रूट्स तो हैं, लेकिन कैसे रूट्स हैं, सेम। तो जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो रियल रहेंगे, लेकिन कैसे रहेंगे, सेम। जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो रूट्स रियल रहेंगे और कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब फर्स्ट का थर्ड देख लेते हैं। फर्स्ट का थर्ड क्या कहता है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं सीधे सॉल्व करता हूँ। सॉल्व हमने कंपेयर किया किससे, ax² प्लस bx प्लस c से, इज इक्वल टू 0। देखो यार, मैंने पहले क्वेश्चन लिखाया है वैसे ही लिख के सॉल्व करना है, अभी सिर्फ हम सोल्यूशन कर रहे हैं। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, b इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ -6, और c इज इक्वल टू क्या आएगा 3। तो हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है, b² माइनस 4ac, तो b मतलब -6 का स्क्वायर 4a2 और c कितना हो गया 3, तो ये कितना हो जाएगा 36 माइनस 8 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 36 माइनस कितना हो जाएगा 12, ठीक है। 36 माइनस 12 कितना, सॉरी 24, तो कितना बचेगा 12। तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया 12, डिस्क्रिमिनेंट 12 आया मतलब क्या आया, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 आया। तो कब क्या होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब दो रियल और अलग अलग रूट्स आएंगे, ठीक है। तो अब रूट्स आएंगे कितना वो हम देखते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। आया समझ में। x इज इक्वल टू माइनस b की जगह क्या रखूंगा -6 प्लस माइनस b² मतलब वही b² माइनस 4ac। अब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। तो रूट b² माइनस 4ac कितना है 12, तो यहाँ पे सीधे रख दो 12 डिवाइड बाय 2 इंटू ए कितना है 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा +6 प्लस माइनस, जब √12 निकालोगे तो √12 कैसे निकालोगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो √12 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 3 अपॉन 2 2 जार 4। तो जब भी रूट के अंदर जो दो बार संख्याएं होती है वो बाहर आ जाती हैं, तो कितना बाहर आएगा 6 प्लस माइनस, एक 2 तो बाहर आ जाएगा, जोड़े में बाहर आती है, तो एक 2 बाहर आएगा और 3 का कोई जोड़ा नहीं है तो वो अंदर ही रह जाएगा। तो ये 2√3 अपॉन 4। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो हमारे पास है एक बार, अब हम क्या लेंगे, प्लस लेने पर प्लस लेंगे तो x इज इक्वल टू आएगा 6 प्लस 2√3 अपॉन 4, और जब माइनस लेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 6 माइनस 2√3 अपॉन 4। आया समझ में। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेना, 2 कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा 3, और यहाँ से 2 कॉमन ही चला गया तो यहाँ बचा √3, और नीचे क्या है 4, तो ये हो जाएगा 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो क्या बचेगा 3 प्लस √3 अपॉन 2। आया समझ में। एक रूट तो ये आ गया। दूसरा क्या होगा, यहाँ से भी 2 कॉमन लो तो क्या बचेगा 3 माइनस √3 अपॉन 4, तो ये 2 2, तो ये क्या बचेगा 3 माइनस √3 अपॉन 2। एक रूट कितना आ गया 3 प्लस √3 अपॉन 2, लेट इट बी अल्फा, और एक क्या आ गया 3 माइनस √3 अपॉन 2, ये क्या हो गया ठीक आ गया समझ में, ठीक है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूले में रखा और आंसर ला दिया। लेकिन कल हमने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था, मैंने कल बताया था कि फैक्टराइजेशन मेथड होता है छोटा और ये वाला मेथड क्या होता है बड़ा। देखो ये बड़ा क्यों है, क्योंकि हमने पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाला, फिर पता किया कि रियल रूट्स हैं या नहीं है, और हैं तो फिर से सॉल्व किया, तो ये काफ़ी बड़ा हो जाता है लेकिन ईजी भी है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में वो कुछ भी कह सकता है कि आपको डिस्क्रिमिनेंट से करना है या फैक्टराइजेशन से, तो आपको दोनों मेथड्स आनी चाहिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। देखते हैं सेकंड में क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड वैल्यू ऑफ k। हमको k की वैल्यू निकालना है। फाइंड वैल्यू ऑफ k इफ, कब निकालना है, इक्वेशन हैज 2
इक्वल रूट्स। जब इक्वेशन के दो इक्वल रूट हैं तब हमको k की वैल्यू निकालना है। अब आपको याद रखना चाहिए कि इक्वेशन में दो इक्वल रूट कब आते हैं, दो इक्वल रियल एंड इक्वल कब आते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0। इसका मतलब हमको सीधे सीधे क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट कितना दिया हुआ है, 0। ठीक है, अगर वो कंडीशन आपको नहीं पता रहेगी तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। जबकि साफ साफ क्वेश्चन में दिया है कि इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स, तो हम लिखेंगे पहले हमने लिखा 2x² + kx + 3 = 0, है ना। इसको मान लेते हैं फर्स्ट। वी नो दैट, हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट फॉर रूट्स टू बी इक्वल डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल्स टू 0, है ना। हमें ये पता है, हमें वी नो दैट फॉर रूट्स टू बी इक्वल्स डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0, तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं और इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac, और इसको किसके इक्वल में हम रख देंगे, 0 के। तो रखो यहाँ से पहले इक्वेशन जो है हमारी उसको कंपेयर करो, कंपेयर स्टैंडर्ड इक्वेशन से जब करेंगे ax² + bx + c से, तो a कितना मिल जाएगा 2, और b कितना मिल जाएगा k, और c कितना मिल जाएगा 3, है ना। यहाँ से देखो, तो जब हम रखेंगे तो b की जगह रखेंगे k² - 4 × a रहेगा 2 और c रहेगा 3 = क्या रखना है, 0, क्योंकि रूट्स कैसे हैं, इक्वल। हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो k² = सबको उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 3 24, तो k = क्या हो जाएगा, रूट का 24। तो रूट 24 को सॉल्व कर लो, रूट 24 क्या होगा, 2 12 2 6 2 3 3 1, तो k = हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3। अब एक 2 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि जोड़े में है, तो k = एक 2 बाहर आ गया और अंदर क्या बचा, 2 × 3, मतलब k की वैल्यू क्या आ गई, 2√6। ठीक है, k की वैल्यू कितनी आई, 2√6। अब एक और बात याद रखो, जब भी रूट से कोई चीज़ बाहर आती है तो हमेशा आती है प्लस में और माइनस में। तो हमेशा जब भी रूट से कोई चीज़ बाहर लो तो प्लस या माइनस में लो। कैसे, देखो ऐसा क्यों होता है, देखो मैंने लिखा k = मान लो मैंने लिखा √4। अब अगर मैं k = सिर्फ +2 लिख दूं, क्योंकि 4 का रूट क्या होता है 2, तो ये आंसर गलत है। गलत नहीं कहना चाहिए, अधूरा है। क्यों, देखो अगर k = 2 आंसर मैंने लिखा, सही कह रहा हूँ, हाँ k = 2 लिखा, तो k² निकालो तो क्या आएगा 4, है ना। देखो फिर से समझाता हूँ, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर गया। देखो हमारे पास अगर k² की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ से शुरू करते हैं, k² की वैल्यू 4 है, तो k = स्क्वायर उधर जाके रूट में हो जाता है 4, तो k कितना आ जाएगा। अगर आपने सिर्फ लिख दिया 2, प्लस माइनस नहीं लगाया, तो क्या गड़बड़ हो गई, ये आंसर अधूरा हो गया। क्यों, क्योंकि देखो k अगर 2 है, अब यहाँ से सिर्फ k² निकालो तो फिर से 4 तो आ जाएगा, लेकिन k = जब -2 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तब भी तो 4 आएगा, समझ रहे हो। तो k भले -2 है या +2 है, दोनों कंडीशन में क्या आ रहा है, k² 4 आ रहा है। तो इसीलिए हमेशा जब भी रूट के बाहर लो तो उसके बाद उसके आगे क्या लगाना है, प्लस माइनस। तो हमने यहाँ 2 को लिया तो प्लस माइनस लगाया, तो आंसर क्या आ गया, 2√6। आया समझ में, ठीक है। तो ये k की वैल्यू आ गई, ये था सेकंड का फर्स्ट। अब सेकंड का सेकंड करते हैं। हमें इक्वेशन दी है कि x × x - 2 + 6 = 0। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह तो दिख नहीं रही है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई किया तो अंदर मल्टीप्लाई करो, तो kx × x - 2 × kx + 6 = 0। तो ये हो जाएगा kx² - 2kx + 6 = 0। अब इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो ax² + bx + c से कंपेयर करेंगे, तो a = हमेशा याद रखो x² के साथ वाला, अब मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा, तो a = आएगा k, b = आएगा -2k, हमेशा साइन के साथ लेना, और c = क्या आएगा 6। अब हमें रूट्स कैसे चाहिए, इक्वल, तो डिस्क्रिमिनेंट को क्या रखना पड़ेगा, 0। ठीक है, सेकंड का सेकंड है क्योंकि वही क्वेश्चन है ये, तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 रखो, तो मतलब b² - 4ac को क्या रखा, 0। b² - 4ac को 0 रखो, तो b² की जगह रखा -2k का स्क्वायर, -4a कितना है k, और c कितना है 6 = 0। तो ये हो जाएगा 4k² माइनस ये कितना हो जाएगा 24k = 0। अब यहाँ से 4 कॉमन आया, 4 कॉमन आया तो यहाँ क्या बचेगा, k² - 6k = 0। तो यहाँ से क्या होगा, 4 उधर जाके, मतलब k² - 6k = 0/4, तो वो तो कितना ही होगा 0।
के स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल टू 0 आया। तो k को एक बार k को कॉमन लो, तो k एक यहाँ से k कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक बार k इज इक्वल टू क्या आएगा 0, और एक बार k इज इक्वल टू क्या आएगा 6। अब देखो, अब आप ये दोनों आंसर अगर लगा देते हो कि k इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है और k इज इक्वल टू 6 भी हो सकता है, तो कम थोड़ी सी आपसे गलती हो जाएगी कॉन्सेप्ट की। कैसे, हमारी इक्वेशन क्या बनी थी, देखो इक्वेशन बनी थी के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। रूट्स जो आते हैं मैं वापस इसमें रख सकता हूँ, ठीक है। रूट्स का मतलब यही होता है, देखो रूट्स का क्या मतलब होता है कि अगर मैं वापस उसी इक्वेशन में रख दूं तो इज इक्वल्स टू 0 बनना चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं इसको वापस उसमें रखूं तो इक्वल टू 0 बनना चाहिए। अभी मैं दिखाता हूं क्या कहना चाह रहा हूं मैं। देखो अब k इज इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। देखो k को 0 रख दो, k को जैसे ही आप यहाँ पे 0 रखोगे तो कैसी क्या बचेगा, सिर्फ k इज इक्वल्स टू 0 रखा तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के, 0 रखा x, k को रखा फिर से रखते k इक्वल टू रखा 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। आया समझ में। तो ये वैल्यू 0 हो गई और ये भी वैल्यू 0 हो गई, लेकिन हमारे पास क्या बच गया, 6 बच गया। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है। अब क्यों नहीं कर रही, उसका एक रीजन है। दूसरी तरीके से सोचो कि अगर k 0 हो गया, ये वाला यहीं से देख लो, k अगर 0 हो गया तो ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं रहेगी। तो मैंने उस दिन समझाया था कि अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक ही नहीं है, वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो ही नहीं सकती है। इसीलिए k की वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकती। अब देखो k इज इक्वल टू 6 रख के देखो यहीं पे, तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 2 इंटू के की जगह रखेंगे 6 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या बचा 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर की भी टर्म है, एक्स की भी टर्म है और 6 भी है। आया समझ में। जबकि अगर k की वैल्यू 0 रख रहे थे तो एक्स स्क्वायर की टर्म 0 आ जा रही थी, सिर्फ क्या बच रहा था 6 बच रहा था, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, वो तो सिर्फ क्या हो जाता कांस्टेंट। इसलिए 0 आंसर नहीं हो सकता। इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने कराया है कि ये चीज थोड़ा सा ध्यान रख लेना, या इस स्टैंडर्ड क्वेश्चन को ध्यान रखना, ठीक है। तो सेकंड का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। अभी तक हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, पहले क्वेश्चन में पढ़ा कि हमने नेचर ऑफ रूट निकालना सीखा। नेचर ऑफ रूट मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकालना सीखा। डिस्क्रिमिनेंट निकाला, पॉजिटिव आया तो हम बोल देते थे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, 0 आता था तो हम बोल देते थे रियल एंड इक्वल रूट्स, और निगेटिव आता था तो हम क्या बोल देते थे, नो रियल रूट्स आर पॉसिबल, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा कि k की वैल्यू निकालो अगर रियल रूट्स, अगर रूट्स की वैल्यू क्या है सेम है, तो हमने डिस्क्रिमिनेंट 0 करके निकाल लिया था, ठीक है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल, पहले तो उसने पूछ लिया क्या ये पॉसिबल है। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, मतलब आम का बाग बनाना है और वो रेक्टेंगुलर है। तो क्या बोल रहा है, इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है कि मैं एक रेक्टेंगुलर आम का बाग बनाऊं जिसका एरिया कितना दिया हुआ है तुमको, एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे गिवन क्या है, एरिया इज इक्वल्स टू 800 मीटर स्क्वायर, इतना दिया है। और क्या दिया है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस दैट ऑफ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ से कितनी है 2 टाइम्स है। तो हम लिखेंगे लेट ब्रेड्थ ऑफ मैंगो ग्रोव इज x मीटर, ब्रेड्थ को क्या मान लिया x, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ कितनी है, देखो हमने ब्रेड्थ को माना x, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंगो ग्रोव लेंथ इज 2 टाइम्स द विड्थ, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स द विड्थ मतलब 2x। तो हमारे पास देखो क्या आ गया, लेंथ आ गया और ब्रेड्थ कितना हमने माना है x मीटर, और हमारे पास एरिया है। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या पहला है। अब क्वेश्चन कह रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर ग्रोव, मतलब ये जो डेटा है इसके हिसाब से क्या हम एक रेक्टेंगुलर बाग बना सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी तभी है जब जो हमारा आंसर आए वो रियल हो, है ना, तभी पॉसिबल है। अगर वो आंसर इमेजिनरी है इसका मतलब हम नहीं बना सकते। तो सीधे सीधे ये पूछना चाह रहा है कि क्या ये बाग हम बना सकते हैं। तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि अगर आंसर रियल आएगा तभी तो बाग बना सकते हैं। और आखिरी में क्या बोल रहा है कि हाँ अगर बना सकते हैं तो फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ,
पहला क्वेश्चन है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन, और अगर पॉसिबल है तो हमें क्या निकालना है, लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालना। तो देखो ये हमने पढ़ लिया, हमें गिवन था क्या, गिवन था एरिया इतना, हमने ब्रेड्थ मान ली x मीटर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको लेंथ कितनी दी थी 2x मीटर। अब देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें पता है वी नो दैट, ऐसे ही बोर्ड में लिखना है, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यही होता है। ये चीज तो हमको पता है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ हमारी कितनी है 2x, इंटू ब्रेड्थ कितनी है x, इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, एरिया हमें गिवन है 800। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यह हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, या हम कहें x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 800, इसको इधर ले आओ, इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यही होती है। तो इस इक्वेशन के हिसाब से a कितना हो गया 2, और b कितना हो जाएगा, b होता है जहाँ जो x के साथ होता है, तो यहाँ x के साथ तो कुछ है नहीं, तो b क्या हो गया 0, और c कितना हो जाएगा -800। इस पे कोई डाउट तो नहीं है। हमने बनाई इक्वेशन फर्स्ट ये वाली, उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम लिख देंगे कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, कंपेयर कर लिया। अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है उसने, इज इट पॉसिबल, उसका मतलब वो पूछ रहा है क्या इसके रियल रूट्स पॉसिबल हैं। रियल रूट्स कब पॉसिबल हैं, जब या तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आए या तो इक्वल टू 0 आए, दोनों में रियल रूट्स पॉसिबल हैं। एक में रियल रूट्स कैसे रहेंगे, सेम हो जाएंगे, और एक में रियल रूट्स कैसे हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, लेकिन रहेंगे तो रियल ही। तो हमें देखना है कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर को मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a2, और c कितना हो जाएगा -800। तो देखो क्या आया, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ये माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 8 इंटू 800, तो ये क्या हो जाएगा 6400। तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया पॉजिटिव। जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आया तो हम लिख सकते हैं सिंस d is equals to positive, equation has real and distinct roots। हमें पता है ना कि जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आया तो इक्वेशन के कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। हम क्या लिखेंगे, यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन दिस मैंगो ग्रुप। आया समझ में, हमने लिख दिया यस। तो हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जो उसने बोला था कि इज इट पॉसिबल, तो हमने कह दिया यस इट इज पॉसिबल। हमें कैसे पता चल गया, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया 6400 या पॉजिटिव। अब हमें निकालना है, अब उसने बोला था अगर पॉसिबल है तो हमें उसकी लेंथ भी निकालना है और विड्थ भी निकालना है। तो मतलब हमें एक्स पता चल जाएगा, तो एक्स उसकी विड्थ है और लेंथ उसका 2 टाइम्स है। तो देखो हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0, है ना। तो हमें क्या फॉर्मूला, अभी हम फॉर्मूले से ही कर रहे हैं सब कुछ। तो हमारे पास फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, यहीं से निकलते हैं रूट्स। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी मतलब कुछ भी नहीं है हमारे पास, याद है ना। a इज इक्वल टू हमारा क्या है, देखो यहाँ पे a इज इक्वल टू है 2, b इज इक्वल टू है 0 और c इज इक्वल टू क्या है -800। ठीक है, हमने रखा b की जगह क्या रख देंगे, -0 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अभी कितना आया था 6400, है ना। 6400 अपॉन 2 इंटू a कितना हो जाएगा 2। अब तुम्हें पता है ना कि अब मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं, ठीक है चलो अभी यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 0, यहाँ बचेगा प्लस माइनस, इसको मैं लिख दूं 64 इंटू 100, है ना, सही है। और ये 2 2 जार 4, ये हो जाएगा प्लस माइनस 64 में से 64 किसका रूट है 8 का, और 100 का रूट क्या है 10, ठीक है, अपॉन 4। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 80 अपॉन 4। तो एक बार जब हम प्लस लेंगे, अल्फा इज इक्वल टू जब प्लस लेंगे तो प्लस की एक्स इज इक्वल टू, एक बार जब हमने यहाँ लिख देते हैं प्लस लिया तो प्लस लेने पर क्या आएगा प्लस 80 अपॉन 4, और एक बार जब माइनस लेंगे तो क्या आएगा -80 अपॉन 4, सही है। तो ये तो आ जाएगा 20 और ये कितना आएगा -20। तो यहां से देखो हम निकाल क्या रहे हैं, एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स कर रहा है ब्रिड्थ मतलब चौड़ाई को, और चौड़ाई कभी निगेटिव में हो सकती है क्या, चौड़ाई हो या लंबाई हो, मतलब डिस्टेंस कभी निगेटिव में तो हो नहीं सकती है। तो ये क्या होगा
इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि किसी भी प्लॉट की चौड़ाई कभी निगेटिव में हो सकती है क्या? वो भले 1 मीटर रहे, 2 मीटर रहे, कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगी, तभी तो हम उसको बोलेंगे कि प्लॉट है। अगर निगेटिव है तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो इसीलिए हम लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 20। अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ है, यहाँ क्या है, हम लिखेंगे हमारा ब्रेड्थ क्या आ जाएगा? ब्रेड्थ, हमने ब्रेड्थ को एज्यूम किया था x के इक्वल, तो ब्रेड्थ हमारा आ गया 20 मीटर और हमारी लेंथ कितनी थी? लेंथ थी 2x, दैट मीन्स 2 इंटू 20, तो क्या आ गया? 40 मीटर। आया समझ में? क्वेश्चन कितना इजी था, लेकिन थोड़ा सा लेंदी था बस, और बाकी कुछ नहीं। उसमें भी लेंदी इसलिए था क्योंकि हमने इसको फॉर्मूला मेथड से किया है या डिस्क्रिमिनेंट मेथड से किया है। अगर इसको फैक्टराइजेशन से करते तो देखो मैं दिखाता हूँ फैक्टराइजेशन से ये कहाँ पे खत्म हो जाता। देखो ये इक्वेशन थी फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ मैं साइड में करके बता देता हूँ। ये हो जाता 2x² माइनस 800 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लो, 2 जैसे कॉमन लिया तो यहाँ x² माइनस 400 इज इक्वल टू 0 बचेगा। ये x² माइनस 400 इज इक्वल टू 0 अपॉन 2, तो ये तो 0 ही रहेगा। हमारे पास x² माइनस 400 इज इक्वल टू 0 बचेगा। x², ये माइनस 400 उधर जाके प्लस 400 होगा, इधर से स्क्वायर उधर जाएगा तो किस में बदल जाता है? रूट में। तो 400, अब 400 किसका रूट होता है? 20 का। तो 20 कैसा आएगा? प्लस माइनस। मैंने बोला ना कि जब भी रूट से बाहर लेंगे तो क्या लेंगे? प्लस और माइनस। तो x इज इक्वल टू एक बार प्लस 20 और x इज इक्वल टू माइनस 20। तो माइनस 20 हो नहीं सकता, अभी मैंने बताया, तो x इज इक्वल टू प्लस 20। देखो कितनी जल्दी हो गया, 5-10 लाइन में खत्म हो गया। और इसमें पहले ये निकालो, फिर ये निकालो, फिर इतना इतना इतना। फॉर्मूला मेथड थोड़ा इजी है लेकिन लेंदी बहुत जाएगा। फैक्टराइजेशन मेथड थोड़ा सा सोचने में आता है लेकिन तुरंत खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में जैसा बोलेगा, इस क्वेश्चन को हमने फॉर्मूले से ही क्यों किया? क्योंकि उसने हमसे पूछा था कि इज इट पॉसिबल। तो अगर पॉसिबिलिटी बतानी है तो हमें डिस्क्रिमिनेंट निकाल के बताना पड़ेगा उसको कि हाँ डिस्क्रिमिनेंट हमारा पॉजिटिव है, इसीलिए रियल रूट्स पॉजिटिव हैं, पॉसिबल हैं, तो इसलिए हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। देखो फोर्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन थर्ड था, ये फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में फिर से पूछ रहा है इज फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। फिर से पूछ रहा है इज फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल है, तो हमको पॉसिबिलिटी निकालना है, मतलब हमको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, मतलब हमको फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा। इतने से ये क्लियर हुआ। अब क्या बोल रहा है? इज फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो मतलब यदि पॉसिबल है तो डिटरमाइन प्रेजेंट एज। अगर पॉसिबल है तो प्रेजेंट एज निकालना है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यहाँ से शुरू है, द सम ऑफ एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20। 2 फ्रेंड्स की एज का सम कितना है? 20। 4 years ago प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 48। बस इतना सा क्वेश्चन है। अगर आप मेरे क्वेश्चंस या मेरे लेक्चर्स पहले से देख रहे हो तो मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी एज का क्वेश्चन आए हमेशा एज्यूम प्रेजेंट एज, हमेशा प्रेजेंट एज एज्यूम करो, ठीक है। तो देखो इसने बोला है सम ऑफ एज ऑफ 2 फ्रेंड्स। 2 फ्रेंड्स है तो हम एक फ्रेंड की एज एज्यूम करते हैं, तो हम लिखेंगे लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल्स टू x ईयर्स। पहले फ्रेंड की हमने मान ली x ईयर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट फ्रेंड एज प्लस सेकेंड फ्रेंड, अरे यार सेकेंड फ्रेंड एज कितना दिया है? पहले फ्रेंड और दो सेकेंड फ्रेंड की एज का सम कितना दिया है? इज इक्वल्स टू 20। यही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो फर्स्ट फ्रेंड की एज हमने कितनी मानी? x। तो सेकेंड फ्रेंड की एज, सेकेंड फ्रेंड्स एज कितनी हो जाएगी? 20। तो यहाँ से आएगी सेकेंड फ्रेंड की एज कितनी आ जाएगी? 20 माइनस एक्स। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है। फर्स्ट फ्रेंड की एज आपने मानी एक्स, तो सेकेंड फ्रेंड की एज क्या आ गई? एक्स, 20 माइनस एक्स। एक चीज़ गड़बड़ कर दी। हमेशा मैंने बोला है क्या लिखना है, मैं जानबूझ के ऐसा करवाता हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए। हमें हमेशा कौन सी एज माननी है? प्रेजेंट एज। और ऐसा लिखना है कि हम कौन सी एज मानने हैं? प्रेजेंट एज। हम लिखेंगे लेट, यहाँ पे क्या लिखेंगे? लेट प्रेजेंट एज। हमेशा प्रेजेंट एज आपको एज्यूम करना है। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू x ईयर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड फ्रेंड की प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी? 20 माइनस एक्स। इतना आया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है 4 years ago, 4 साल पहले। तो अब हम लिखेंगे 4 years ago, 4 years ago, 4 साल पहले क्या हुआ होगा? फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या रही होगी? अगर आज 4 x ईयर्स है तो 4 साल पहले उसमें से 4 माइनस कर दो, यही रही होगी फर्स्ट फ्रेंड की। और सेकंड की क्या रही होगी? सेकंड फ्रेंड्स की एज क्या रही होगी?
आज उसकी एज है 20, प्रेजेंट में उसकी एज यही है ना 20 माइनस एक्स, तो 4 साल पहले क्या रहेगी, इसमें से भी 4 माइनस कर दो। आया समझ में, ठीक है ना। अगर मुझे 4 साल पहले कोई मेरी एज पूछेगा तो आज मैं जितने साल का हूं उससे 4 माइनस कर दूंगा, सिमिलर। तो ऐसे ही फर्स्ट फ्रेंड कितने साल का है आज, x साल का, तो उसमें से 4 माइनस कर दिया। इतना समझ में आया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 4 years ago प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 48, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 48। तो अब इसका प्रोडक्ट कर दो, क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस मतलब x माइनस 4 इंटू ये कितना आएगा यहाँ पे 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो 20 में से माइनस 4 गए तो 16 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 48। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसके प्रोडक्ट ऑफ देयर एज कितना हो रहा है 48, 4 साल पहले। अब मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू 16 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 4 इंटू 16 और ये माइनस माइनस प्लस 4 इंटू क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 48। अब ये बचेगा देखो x 16x यहाँ पे और 4x यहाँ पे, तो ये टोटल कितना हो गया 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 48। सबको उधर ले जाओ, तो सबको उधर ले गए तो ये माइनस एक्स स्क्वायर क्या बच गया, बन गया प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 20x क्या हो गया माइनस 20x, ये प्लस 64 और ये प्लस 48 तो इधर ही था इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस कितना हो जाएगा ये, इतने में कोई डाउट है, ये यहाँ पे बन गया हमारी इक्वेशन। इसको मान लेते हैं इक्वेशन देते हैं हम फर्स्ट, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन बन गई। यहाँ से हम जब जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो a कितना आ जाएगा 1, b कितना आ जाएगा माइनस 20 और c कितना आ जाएगा 1 1 2, ठीक है। तो अब उसने पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, इज इट पॉसिबल। तो पॉसिबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, तो कितना हो जाएगा 400 माइनस ये हो जाएगा 448, तो क्या आया माइनस का 48 बचेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया निगेटिव। जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आया तो हमको क्या पता चल गया कि नो रियल रूट्स आर पॉसिबल। तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया, क्योंकि उसने बोला था कि इज इट पॉसिबल, तो हमको आगे एज निकालनी है। जब पॉसिबल ही नहीं है, मतलब रियल रूट्स इसके पॉसिबल ही नहीं है, तो हमें एज निकाल के कोई मतलब नहीं। आ गया समझ में, यहीं पे क्वेश्चन आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से इज इट पॉसिबल, फिर से वही पूछ रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क। अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया, फिर से रेक्टेंगुलर पार्क का ही क्वेश्चन है। पहले हमने मैंगो ग्रूव का क्वेश्चन किया था, अब रेक्टेंगुलर पार्क का है। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ, इस बार क्या दिया, पेरीमीटर उसका दिया है 80 मीटर एंड एरिया दिया है इतना, है ना। पेरीमीटर दिया है 80 और एरिया दिया है 400 मीटर स्क्वायर। इफ सो मतलब अगर पॉसिबल है तो हम क्या निकालेंगे, फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ। हम लिखेंगे, हम रेक्टेंगुलर पार्क, ये है हमारा रेक्टेंगुलर पार्क, तो इसमें एक लेंथ होती है, रेक्टेंगल में दो साइड सेम होती है, और एक क्या होती है विड्थ होती है या ब्रेड्थ होती है, तो दो साइड सेम इक्वल होती है। तो हम जानते, या वी नो दैट के पहले हम लिखें गिवन, हमें गिवन क्या है, गिवन है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना गिवन है 400 मीटर स्क्वायर एंड पेरीमीटर कितना गिवन है, पेरीमीटर गिवन है 80 मीटर। अब हम जानते हैं, वी नो दैट, फॉर्मूले लिख दो दोनों, वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इनटू विड्थ, और पेरीमीटर होता है, ये पता होना चाहिए, पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। ये होता ही है ना। तो एरिया कितना होता है लेंथ इंटू विड्थ, तो पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। अब हम मान लेते हैं लेट, फिर से वैसे ही लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x मीटर। हमने ब्रेड्थ मान ली, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना गिवन है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 80 गिवन है। तो पेरीमीटर की जगह हम क्या लिखेंगे, ये वाला फॉर्मूला, तो क्या लिखेंगे, हमें गिवन है 2 लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू हमको क्या गिवन है 80। इतना समझ में आया। तो अगर मैं लेंथ प्लस विड्थ यहाँ पे रखूँ तो क्या हो जाएगा 80, ये डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 40। अब लेंथ को तो लेंथ है, विड्थ को कितना माना मैंने x, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 40। तो लेंथ कितनी आ जाएगी 40 माइनस एक्स। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे, फिर से बता रहा हूँ,
गिवन है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, गिवन है पेरीमीटर, गिवन है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस विड्थ और एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ। अब हमने क्या एज्यूम कर लिया? लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल x मीटर एज्यूम कर ली, बस एज्यूम करी। तो हमें पेरीमीटर 80 गिवन था ना, ये पेरीमीटर इज इक्वल टू 80। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2l प्लस बी इज इक्वल टू 80। 2 उधर गया, ये 40 बचा, l को l रखा, प्लस विड्थ को हमने x माना, x रख दिया, x उधर जाके माइनस में हो गया, तो लेंथ की वैल्यू आ गई 40 माइनस x। इतना समझ में आया? अब हम जानते, अब हमें फिर से क्या गिवन है? क्या गिवन था? एरिया इज इक्वल टू 400, यही गिवन था। तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ इज इक्वल टू 400, है ना। तो लेंथ कितना है आया है हमारा? 40 माइनस एक्स यहाँ से, और विड्थ कितना एज्यूम किया था? x, तो क्या हो गया? 400। मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। सबको उधर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, 40x माइनस का हो जाएगा, प्लस 400 तो उधर ही था, इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी इक्वेशन। आया समझ में? इतना खेला हमने किया है सिर्फ इक्वेशन बनाने का, है ना। अब देखो यहाँ से हम जब कंपेयर करेंगे तो a क्या आएगा जो एक्स स्क्वायर के साथ रहता है तो 1, b क्या आएगा जो x के साथ रहता है तो -40, और c क्या आ जाएगा 400। तो हम अब उसने इज इट पॉसिबल भी पूछा है ना, यहीं से हमको समझ में आता है कि हमको फॉर्मूले वाले मतलब डिस्क्रिमिनेंट वाली मेथड से करना है या फॉर्मूला वाले मेथड से करना है, क्योंकि उसने पूछा इज इट पॉसिबल, तो हमको पहले उसका आंसर देना पड़ेगा, मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो निकालो बी स्क्वायर मतलब -40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी कितना हो जाएगा? 400। तो कितना हो जाएगा? 1600 माइनस ये भी कितना हो जाएगा? 1600। तो कितना हो जाएगा? 0। जब भी डी 0 आता है या डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो क्या होता है? रियल बट क्या हो जाता है? इक्वल रूट्स आर पॉसिबल। रियल बट इक्वल रूट्स आर पॉसिबल। तो रियल पॉसिबल है मतलब ये कंडीशन पॉसिबल है। तो हम अब हमको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे? यस इट इज पॉसिबल। क्या पॉसिबल है? टू डिजाइन दिस रेक्टेंगुलर पार्क। ये तो हमारा पहला स्टेटमेंट का आंसर हो गया कि यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन दिस रेक्टेंगुलर पार्क। अब डिजाइन करेंगे कैसे? तो हमारी इक्वेशन क्या थी? हमारी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो हमारा x इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। तो यहाँ माइनस बी की जगह क्या रखेंगे? -40 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको तो अभी हमने निकाला था बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आया था? 0 डिवाइड बाई 2 इंटू ए कितना था? 1। ये हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 40 डिवाइड बाई 2 मतलब क्या आ गया? 20। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 20, है ना। तो रियल एंड इक्वल रूट्स आए होंगे मतलब 20 और 20 ही आया होगा। आया समझ में? तो हमारी विड्थ कितनी आ गई? 20, क्योंकि हमने विड्थ कितनी एज्यूम की थी? x। तो हमारी लेंथ क्या थी? लेंथ थी 40 माइनस एक्स, पीछे हमने निकाला था। तो 40 माइनस एक्स कितना हो जाएगा? 20। तो ये भी क्या आ जाएगी? 20। तो 20 मीटर लेंथ भी आ गई और 20 मीटर हमारी क्या आ गई? विड्थ। यही हमारा आंसर है, यही निकालना था। आई होप कि मैंने आपको डिस्क्रिमिनेंट मेथड बहुत अच्छे से समझाया होगा, फॉर्मूला समझाया होगा, डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन समझाई होगी और रियल और इमेजिनरी रूट्स के बीच में डिफरेंस समझाया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, इसी से मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी और आपको भी ऐसे बढ़िया लेक्चर्स मिलते रहेंगे हमेशा। क्योंकि देखो यार, एक लाइक और एक शेयर और एक व्यू से भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि जो मैं पहुँचाना चाह रहा हूँ वो बच्चों तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। मुझे भी समझ में आता है कि लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या बस मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये चैप्टर 4 हमारा खत्म हो गया है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 जो शायद है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वो तो बहुत इजी चैप्टर है, उसमें सिर्फ फॉर्मूले पे रखना है और आंसर निकालना है और कुछ नहीं करना है। काफ़ी इजी है, इससे भी काफ़ी इजी चैप्टर है वो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।